एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और सबको मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी। मैं मस्त नहा धो के एकदम रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ कपड़े सुखाने। और आज मैंने येलो येलो पहना है और मम्मा ने भी येलो येलो पहना है क्योंकि आज बसंत पंचमी है ना। और ये व्लॉग होने वाला है बसंत पंचमी स्पेशल व्लॉग। और ये भगवान जी के लिए मम्मा फूल लेकर आई है नीचे से। आज भगवान जी की स्पेशल वाली पूजा होगी। और ये है मेरी प्यारी सी सरस्वती मैया, इनकी पूजा होगी। मैं भी पूजा कर चुकी हूँ और अब करूँगी नाश्ता, जिसमें है गर्मा गर्म अजवाइन की पूड़ियाँ और चाय। तो मैं नाश्ता करके मिलती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ गई थी क्योंकि अभी अब कोई काम नहीं बचा है पेंडिंग। तो मैंने सोचा पहले कर लेते हैं पढ़ाई, उसके बाद करेंगे कोई और काम। खाने का टाइम हो गया था तो मैं उठ गई। उसके बाद मैंने कुछ चावल भुने और कुछ मटर छीली क्योंकि आज बनेगी तहरी। क्योंकि कहने जा रही हूँ, बसंत पंचमी पे पीला पीला मेरे घर में बनता है और हम लोग पीला पीला खाते हैं, वही शुभ होता है, मतलब ऐसा कुछ। तो कपड़े भी पीले पीले पहने। अभी तो मैंने स्वेटर पहन लिया तो मेरा पीला वस्त्र दिख नहीं रहा है, बाकी मैंने पीला तो पहना ही है। फिर मैं चावल भून रही थी, उसके बाद मैंने मटर छीली क्योंकि बनेगी गर्मा गर्म तहरी और चटनी सलाद, ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो मैंने सोचा मैं मम्मी की थोड़ी सी इसमें हेल्प कर देती हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी तो नहीं, छौंकूँगी मैं नहीं, वो मम्मी करेंगी। बाकी ऊपर का जो मतलब हेल्प होती है वो सारी मैं करूँगी। तो मैं वो कर रही हूँ। सारा काम खत्म हो गया था तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा तेल लगा लेते अपने सिर में क्योंकि सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। और ये तेल की बोतल देखो, ये भी अपना दम तोड़ने वाली है, ख़त्म होने वाली है। बस थोड़ा सा बचा है जो कि मैं लगा के ख़त्म कर दूंगी। आज तहरी बन के हो चुकी थी रेडी, जो कि देखने में लग रही है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। तो इसको खाते हैं चटनी और सलाद के साथ, बहुत मस्त बनी है ये। उसके बाद मैंने खाया ये जर्दा पुलाव, मीठा मीठा, बहुत टेस्टी है ये भी। उसके बाद मम्मी भागवत सुन रही थी उस वाले बेड पे लेट के और मैं बैठी थी। फिर लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो मैंने सोचा अब मौका अच्छा अपना कॉपी वॉपी लेके बैठ जाते हैं। और मम्मा फिर लेटे लेटे सो भी गई थी तो मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी क्योंकि अगर टीवी चल रही होती तो मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ता और फिर ठंड लगती, बाहर ठंड भी हो रही है। तो यहाँ मैं अपने बिस्तर पे बैठ के आराम से पढ़ रही हूँ। उसके बाद लाइट आ गई तो मम्मी की आँख खुल गई कि लाइट आ गई है। फिर मम्मी भागवत लगा देती, पर मम्मी ने देखा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मम्मी ने फिर टीवी नहीं चलाई और थोड़ी देर वो सो गई और मैं आराम से पढ़ाई करती रही क्योंकि भाई पढ़ाई करने के लिए थोड़ा सा शांति चाहिए होती है। और टीवी चलेगी तो मेरा दिमाग फिर टीवी की तरफ जाएगा। इसी वजह से मैंने बोला नहीं मम्मी से कि बंद कर दीजिए, पर मम्मी ने खोली ही नहीं क्योंकि मम्मी देख रही थी मैं पढ़ रही हूँ और दीदी भी मम्मी के बगल में लेट के रेस्ट कर रही है और मैं इधर पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। और खाना मैंने पेट भर के खाया है तो मेरी आदत है कि मतलब खा के मैं तुरंत लेट नहीं पाती हूँ। लेट जाऊँगी तो फिर मुझे एसिडिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी वजह से मैं लेटती ही नहीं हूँ और दोपहर में इसीलिए मेरी सोने की आदत नहीं है। तो मैं आराम से बैठ के पढ़ाई कर रही थी और मम्मा दीदी रेस्ट। के बाद भाभी आ गई थी मेहंदी लगवाने तो मैंने उनके मेहंदी लगाई क्योंकि वो जा रही हैं वैष्णो देवी। तो फिर मैंने लगा दी उनके मेहंदी। और रात में 11 बज रही हैं पर ये सब लोग बातें कर रहे हैं। खाना बना रखा है पर अभी सब लोग तैयारी वैयारी कर रहे हैं ना, तभी बातें चल रही हैं। बाकी मैं भैया अपना खाना लेके आ गई क्योंकि टाइम देखो 11 बज रही हैं। इतनी तेज़ मुझे भूख लगी है, नींद भी आई है, तो मैंने सोचा मैं खाना खाती हूँ, इन लोगों को बातें करने दो। इसीलिए मैं अपना खाना लेके आ गई थी और अभी किसी ने नहीं खाया, किसी ने भी खाना नहीं खाया है।
पर मैं खाऊंगी क्योंकि अब मुझे है सोना। मुझे ज़्यादा देर तक रात में नहीं जग सकती मैं। उसके बाद इन महाशय को देखो, ये मेरे घर का बॉडीगार्ड है, सच बता रही हूँ। यहाँ पे ये जैसे भी ज़रा सी भी बाहर से आवाज़ आती है कुछ भी, तो ये ऐसे ही रेलिंग पे खड़ा होके खूब भौंकता है, खूब भौंकता है। ज़रा सा कुत्ता भी निकल जाए मेरे घर के सामने से, तो ये इतना भौंकता है कि कोई रुक नहीं सकता। हम लोग आराम से पूरी रात तो इसकी वजह से सो सकते हैं, वरना डर लगता है कोई आ ना जाए। मतलब ये वो इधर वाली चोरियाँ बहुत होती हैं मेरे घर के साइड। तो मम्मी बाहर वाले दरवाजे पे ताला मार रही थी, तो इन्हें लगा कि दरवाज़ा खोल ले रही हैं और इनको बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। मम्मी ने कहा चलो जाओ सो जा के, रात हो गई है। तो देखो ये वापस से ऊपर आ रहा है। इतना समझदारी से पता है कि अब इतनी रात में बाहर नहीं जाने को मिलेगा, यहीं से इनको पूरी रात देख रेख करनी है मेरे घर की अच्छे से, और ये करता भी है अच्छे से। और हवा देखो कितनी तेज चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। और इनका पूरी रात ये कार्यक्रम चलेगा। के बाद मैं रूम में आई तो देखा दीदी रामायण देख रही थी, क्योंकि दीदी ने अभी खाना खाया थोड़ी देर पहले, और मैं तो कब का खा चुकी थी। तो मैं भी थोड़ी देर बैठी, उसके बाद मैं सोने चली गई थी। और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।